बट जैसे आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया एस्ट्रोलॉजी के बारे में भी, बाकी सब चीज़ों के बारे में भी, तो आज के दौर में ऐसा क्यों है कि लोग एस्ट्रोलॉजर के पास जाकर उपाय ही पूछ रहे हैं? लॉ ऑफ अट्रैक्शन, उनको लगता है कि जब तक ये हमारे पास भी आते हैं, और मुझे भी लगता है कि जब कोई आदमी आके बैठता है ना, उसको सुनता हूं मैं 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, सही बताऊं आपको, ये मैं सभी अपने एस्ट्रोलॉजर भाइयों को भी कहना चाहूंगा कि कोई भी क्लाइंट, आप ये मत सोचो मुझे एक दिन में 1,000 लोगों को मिलना है, 500 लोगों को मिलना है। सेटिस्फाइड आप नहीं कर सकते सबको। एक दिन में 10 लोगों को मिलो और उन 10 की बात अच्छे से सुन लो, आधी परेशानी का उनको सॉल्यूशन मिल जाता है कि पंडित जी ने हमारी बात को सुन लिया। अब वो जो जवाब देंगे वो बेस्ट होगा। कई बार लोग आते हैं ना बेचारे, बड़े कहते हैं नाम बड़े और दर्शन छोटे, कि जी इतने बड़े पंडित बताते हैं अपने आप को, इतने टीवी पे आते हैं, इतना ये करते हैं, 51,000 फीस, गया बस मेरी डेट ऑफ बर्थ पूछी, वो भी बाहर एक लड़की ने अंदर स्लिप भेज दी, मैं अंदर गया और मेरे को ये कर लो, टिक मार्क कर, 10-20 क्वेश्चन थे, उनके नीचे उपाय, और ये टिक मार्क करके दे दिया कि ये लो। मुझे तो अपने क्वेश्चन करने का मौका भी नहीं मिला। अब कहीं ना कहीं देखो, ज्योतिष ही तो बदनाम हो रहा है। अभी किसी ने आपका पागल बना दिया तो आप क्या बोलोगे? कुछ नहीं होता ज्योतिष। ये किसने पागल बनाया? एक मनुष्य ने, वो अज्ञानी मनुष्य था। शास्त्र किसने लिखा? ये एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष शास्त्र किसने लिखा? भृगु ऋषि ने। उंगली किस पे उठ गई? ज्योतिष पर। ज्योतिष किसने लिखा? भृगु ऋषि पर। तो हम अगर ज्योतिष पर उंगली उठा रहे हैं तो हम तो सीधा भृगु ऋषि पर उंगली उठा रहे हैं। अगर वो आज जिंदा होते, आज होते हमारे बीच में, और उनको ये पता चलता कि ज्योतिष का इस तरीके से मजाक बनाया जा रहा है, ज्योतिष का इस तरीके से दुरुपयोग किया जा रहा है, ज्योतिष के नाम पर लोगों को बर्बाद बदनाम किया जा रहा है, कितने तड़पते हो बेचारे। बिल्कुल सही। कितना दुख होता उनको। उन्होंने ज्योतिष इसलिए लिखा था कि जब कलयुग आएगा, मनुष्य के जीवन में जब परेशानियों से वो घिरा होगा, तो ज्योतिष के माध्यम से वो समझ पाए कि उसके जीवन में प्रॉब्लम कहां पर है। गाड़ी में अगर स्पीड अच्छी नहीं ले रही है, गाड़ी इधर उधर हैंडल भाग रहा है, तो हम क्या करते हैं? हम सर्विस सेंटर में गाड़ी भेज देते हैं। और किस लिए भेजते हैं? कि हमारी गाड़ी सर्विस होके आ जाए। गाड़ी का वो सर्विस वाला क्या करता है? गाड़ी को चेकअप कर, आज का तो सब इलेक्ट्रॉनिक्स, सब वो है, मशीनरी से हो जाता है। वो कहता है इसका अलाइनमेंट ठीक होना है, इसकी ऑयल चेंज होना है, वो सब करके भेज दे, तो फिर हमें मजा आने लगता है। एस्ट्रोलॉजर भी यही है कि अगर आपके कर्म ट्रैक से आप डिस्ट्रैक्ट हो तो आपको अलाइनमेंट की जरूरत है। आपको अलाइनमेंट की जरूरत है, आपको अपने जीवन में थोड़े से चेंजेस की जरूरत है। मैं ज्योतिष को इतने साल हो गए मुझे, तो मैं सही बताऊं ज्योतिष को कैसे काउंट करता हूं कि ज्योतिष हमारे जीवन में सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि ये चीजें हमारे जीवन में कितना रोल प्ले करती हैं। कितना रोल प्ले करती हैं। आप दुनिया का सबसे अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन कि इस समय दुनिया का सबसे बड़ा एस्ट्रोलॉजर बताओ, इसका जवाब सही बताऊं किसी के पास नहीं होगा। कुछ लोग शायद कि अरे टीवी पे ये बहुत आते हैं, हाँ, ये बड़े हैं। हर इंसान के लिए बड़ा वो है जिसको उससे रिजल्ट मिल जाए। हाँ, सही बात है, करेक्ट। जिनको मुझसे रिजल्ट मिल रहा है उनके लिए सबसे बड़ा एस्ट्रोलॉजर मैं हूं, और जिनको मुझसे रिजल्ट नहीं मिल रहा है उनके लिए मैं कुछ भी बड़ा नहीं हूं। बिल्कुल सही। वो तो मुझे कल को 2-4 गालियां भी दे दें तो उन कोई बड़ी बात नहीं है। आज ऐसे बहुत सारे लोग हैं, अभी पॉडकास्ट में अच्छी बातें हैं कि ज्ञान पेलना, वो लिखने में वो बाज नहीं आएंगे, उन्हें कोई लेना देना नहीं है। ना उनको एस्ट्रोलॉजी पूछनी, ना समझनी, ना देखनी, ना बतानी, ना जाननी, लेकिन फिर भी उनको कुछ बातों, वो अपनी एक लीग के लोग हैं। तो एस्ट्रोलॉजी में आज के समय पर जिससे जिसको फायदा हो रहा है वो बड़ा है। बट एस्ट्रोलॉजी कितना काम करती है, मैं इस पर आपको भी और अपने जितने भी हमारे दर्शक हैं, दोस्त हैं, सबको समझाना चाहता हूं कि अगर इसको हम 100% में काउंट करें तो 100% का जो 50% है उसमें हमारी क्रिया कार्य है,
यानी कि कर्मा कर्म। काम करते हैं। ओके। हम क्या क्रियाएं कर रहे हैं, क्या कार्य कर रहे हैं, क्या अच्छा कर रहे हैं, क्या बुरा कर रहे हैं, 50% में हमारे कर्मा काम करते हैं। वाह वाह। तो अगर आपके कर्म अच्छे हैं ना, आप भगवान को पूजो या मत पूजो, आप ईश्वर की भक्ति करो या मत करो, आप मंत्र चैंट करो या मत करो, आप कोई भी उपाय करो या मत करो, आपको कोई फर्क नहीं है। आपका कोई ग्रह भी कुछ बिगाड़ेगा नहीं। 100 रुपए का नुकसान होना है ना, तो 50 रुपए का आपको नहीं होगा, क्योंकि आपने कर्म ट्रैक से उसको ठीक कर लिया। ये मैं अपने सभी दोस्तों को समझाना चाहता हूं कि 50% अगर आपके कर्म अच्छे हैं, अगर एक टॉयलेट आपको बर्बाद कर रहा है, तो आपके कर्मों का रोल कहां पर है, कर्म कहां पर है? ये तो क्वेश्चन फिर मेरा भगवान से भी है। अगर भगवान नॉर्थ ईस्ट में बृहस्पति का स्थान है, बृहस्पति के स्थान पर पूजा घर होना चाहिए, आध्यात्मिक कक्ष होना चाहिए, मेडिटेशन कक्ष होना चाहिए, बच्चों का स्टडी रूम होना चाहिए, ड्राइंग रूम होना चाहिए, साफ सुथरा, जल तत्व है, जल की ग्रोथ होनी चाहिए, जल अंडर वाटर होना चाहिए, सब उसने नहीं बनाया। अब यहां पर बृहस्पति ग्रह का स्थान है, बृहस्पति उसकी कुंडली में कारक भी है, तो फिर मैं भगवानों को क्यों पूजूं, फिर मैं बाकी सारी चीजें क्यों करूं? फिर तो मुझे बृहस्पति को ठीक करना चाहिए, अगर सब कुछ बृहस्पति जी ने ही डिसाइड करना है। मैं सॉरी बृहस्पति जी के अगेंस्ट नहीं हूं, क्योंकि बृहस्पति मेरी कुंडली में भी बहुत अच्छे बैठे हैं। अच्छा। बट मैं ये समझाना चाहता हूं कि हम इन देवताओं के, इन ग्रहों के नेचर को समझते ही नहीं है, उन पे आरोप लगा देते हैं। जैसे कि कभी किसी ने बोला होगा आपको भी, अरे आप पे तो राहु चल रहा है, जब तक ये रहेगा या तो आपको बर्बाद करके रख देगा, या आपने अपने जीवन में सुना होगा राहु की दशा आई और वो बर्बाद हो गया। अब उसके मन में भी क्या बैठा हुआ है जी, राहु की वजह से मैं बर्बाद हुआ हूं, शनि ने मुझे बर्बाद किया, उसकी 7.5 जब आई थी ना, तो सब मेरा बर्बाद। पर मैं सिर्फ एक ही क्वेश्चन है कि इन ग्रहों का हमसे क्या बैर है? इन ग्रहों का हमसे कोई बैर है? इन ग्रहों की पर्सनली तो हमसे कोई दुश्मनी नहीं है। करेक्ट। भाई रोशनी जलेगी तो दोनों पे पड़ेगी, आपको रोशनी अच्छी लगती है, मुझे नहीं लगती, ये हमारा अपना पर्सनल नेचर है। लेकिन अगर इसमें कमरे में हम लाइट जलाएं तो वो दोनों पे पड़ेगी ना सेम। बिल्कुल सही है। करेक्ट। ऐसे ही सभी ग्रहों का प्रभाव सभी के ऊपर समान पड़ता है। ये उनके अपने कर्माज हैं कि उनके कौन से ग्रह किस घर में, किस राशि में विद्यमान है, कितनी डिग्री पर विद्यमान है, ये उनके अपने कर्मों से उनको प्राप्त हुआ है। वो नीच का है कि उच्च का है, वो शत्रु है कि मित्र है, ये तो अपने कर्मों का फल हुआ ना। उस समय पर आप क्यों पैदा हुए जब शनि नीच राशि में थे? कि ये शनि की ये तो डिसाइड तभी हो गया था जब शनि नीच राशि में थे कि शनि की 7.5 आएगी, आपके 100 करोड़ 100 रुपए में बदल जाएंगे। आपके पांव टूटेगा, आपका एक्सीडेंट होगा, आपकी घर में मिसहैपनिंग होंगी। आप ये, इसका मतलब ये है कि ये दुख आप किसी जन्म में किसी को दे के आए हो, तो भगवान ने उसका ये रास्ता दिया है। कहते ना भीष्म पितामह ने 100 जन्म पहले कोई पाप किया था कि सांप को झाड़ियों में छोड़ने के लिए बोला था, उसने फेंक दिया, सांप झाड़ियों में फंस गया, कंटीली झाड़ियों में 6 दिन तड़प तड़प के सांप की मृत्यु हुई। तो ठीक भीष्म पितामह की मृत्यु भी ऐसे ही डिसाइड हो गई। पाप को प्रबल होने के लिए एक पाप और चाहिए। इस जन्म में उन्होंने सामर्थ्य होते हुए भी द्रौपदी का चीरहरण होने दिया, तो वो पाप प्रबल हुआ और उनकी मृत्यु ठीक वैसे ही लिख डाली जैसे उनसे पाप हुआ था। तो यही कर्मों का फल है। तो 50% हम अपने सिर्फ कर्म ट्रैक को ठीक करके ठीक कर सकते हैं। हम अपने कर्मों का सिर्फ एक बार देखें, अपने पूरे सुबह से लेकर शाम तक हम क्या कर रहे हैं, अपनी क्रिया को, अपने कार्यों को देखें, यही तो कर्म है। बिल्कुल सही। करेक्ट है। कर्म कोई स्पेशल थोड़ी ना है कि आप प्लेन में जाओगे, किसी को चाय पिलाओगे, ये कर्म की परिभाषा तो यही है ना। अब 50% तो आपने अपने कर्म ट्रैक से ठीक कर लिया। अब जो 50% बचा, उस 50% में 25% और आप ठीक कर सकते हो। ओके। सिर्फ अपने बिहेवियर से, सिर्फ अपने नेचर से। आप अपने माता पिता के साथ अच्छा बर्ताव कर रहे हो, अच्छा व्यवहार रख रहे हो। आप अपने बच्चों के साथ, अपने भाई बहनों के साथ, अपने परिवार के हर एक सदस्य के साथ, अगर अमित जी आप जीवन में किसी की चुगली नहीं करते हो, तो आपने उस 25% को ठीक कर लिया। आप किसी की भी बुराई कर रहे हो और वो संत इंसान है, वो अच्छा इंसान है, तो उसकी ओरा ऐसी है कि उसकी ओरा की वजह से आप भी अपने अच्छे जो कर्मों को खराब कर रहे हो। यानी कि आप अपनी इन बातों से आपने 25% अपनी ओरा खराब कर ली।
हम्म आप दान, कभी भी कोई दान अपना नेचर बना लो। आप एवरीडे एक रोटी गाय को खिलाना शुरू कर दो, एवरीडे एक रोटी डॉग्स को खिलाना शुरू कर दो, एवरी मंथ 5 लोगों को भंडारा करना शुरू कर दो। पैसे हैं क्षमता अनुसार, एवरी मंथ 5 गरीब लोगों को दवाइयां दान करना शुरू कर दो, किसी भी जरूरतमंद को। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपने कोई भंडारा ही करना है, सड़क पे कभी कोई भिखारी मिले आज चल, ये नेचर बनाओ। नेचर, इसको अपनी आदत बनाओ। आपने अपने 25% को अपग्रेड कर लिया। अब आप मुझसे ये सब पूछ सकते हो कि इससे ग्रह कैसे ठीक होते, कहीं भी आपका क्वेश्चन है तो मैं आपको बता सकता हूं कि इस क्रिया में ये करना आपके इस ग्रह को ठीक करने का उपाय है।